अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी फ्रूट सब्ज़ियाँ और ये सब चीज़ों से। और ये सब चीज़ें आई थी मंडी से, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी व्लॉग बना लें। और ये मेरी बेटियों का हाथ है, वो बना रही थी व्लॉग, तो मैंने उन्हें ही बोल दिया था, तो वो हर चीज़ का फिर व्लॉग बना रही थी। फ्रूट्स वगैरह सब कुछ उन्होंने ही अलग करके रखे थे। बनानास थे, एप्पल्स थे, ग्रेप्स थे, साथ में ये आलू बुखारा था, पुदीना, धनिया, प्याज भी थे, बंद गोभी, खीरा और ये हरी मिर्चें वगैरह सब कुछ था। अब ये काम है कि पुदीना धनिया बनाने वाला है, हरी मिर्चें चॉप करके फ्रीज़ करनी है, उनके क्यूब्स बनाने हैं। इस तरह के छोटे छोटे काम अब काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। और फ्रूट चाट मेरी बेटियों ने बनाई थी और बस यही करते रहे हैं। और उसके बाद जी फिर हमारे फैमिली में कुछ फैमिली मेम्बर बाहर गए थे, उन्हें बोल दिया था कि व्लॉग बना लेना, क्योंकि हम नहीं गए हैं बाहर। तो ये बाहर का क्या माहौल बना हुआ था, मज़ा आ रहा था देख के मुझे भी। पर यह है कि जब हम छोटे थे ना, तब ज़्यादा रश होता था और ज़्यादा जगह फिलअप हुई होती थी। हम जब छोटे थे प्रॉपर कपड़े पहनना, और हम लोगों को याद है हम लोग कैंट जाया करते थे निशाने मंज़र पे। तब आई थिंक जाने देते थे, मुझे इतनी याद नहीं है ये चीज़ कि वहाँ पे जाना आसान था या नहीं था, लेकिन ये मुझे याद है कि हम जाया करते थे। बड़ा मज़ा आता था सारी रात बैठ के झंडियाँ लगानी। हमारी एक आंटी थी, मामा की कज़न है, तो वो गुजरांवाला में ना रावली में रहती हैं। तो वो हम उनके घर ना 14 अगस्त की रात को, मतलब 13 अगस्त को हम लोग चले जाया करते थे उनकी तरफ। उनका घर ना काफ़ी बड़ा था, तो उनका जो सेहन था ना, वो पीछे कमरे थे और आगे सेहन था जो बहुत बड़ा सेहन था। तो हम लोग वहाँ पे रात के टाइम बैठ के ना सारे झंडियाँ बनाया करते होते थे। वो आटे की लई लगा के धागे के अंदर डाल के, तो वो ना लड़ियाँ हम लोग उस टाइम बोलते थे कि लड़ियाँ बनाते थे। काफ़ी ज़्यादा लड़ियाँ बनाने के बाद फिर छत पे जाके एक झंडा लगाते थे और उसके डंडे के साथ ना वो लड़ियाँ बांध बांध के ना नीचे पूरा वो छत सी बनाते थे झंडियों की। तो वो बड़ा ही मज़ा आता था कि सारी रात जाग के ना वो काम करना। और सुबह सुबह रेडी हो जाते होते थे। और जैसे ये बच्चे गाड़ी में बैठे हैं, आपको आगे नज़र आ रहा है ना, ये शादी के बाद मैंने ये वाला काम भी किया कि गाड़ी में हम लोगों ने ढोल वाले को बिठाया पीछे डिक्की में, और हम लोग बच्चे और फैमिली मेम्बर्स ऐसे जाया करते होते थे। लेकिन इस दफ़ा नहीं हम बाहर गए, मैं तो नहीं गई है बिल्कुल। तो वो जो है हम लोग फिर झंडियाँ लगाने के बाद सुबह सुबह जब उठते थे, उठते सोते तो है नहीं थे, नाश्ता करते थे और कपड़े पहनते थे। कपड़े पहनने के बाद फिर हम लोग निशाने मंज़र चले जाया करते थे। कैंट में है, वहाँ पे हम लोग जाके फुल ऑन इंजॉय करते थे और बहुत मज़ा आता था। वहाँ हम तकरीबन शाम टाइम तक रहते थे, बहुत मज़ा आता था। बोटिंग होती थी वहाँ पे और बच्चे खेल रहे हैं, खाना खा पी रहे हैं। फिर हम लोग सब रात को वापसी पे वो आंटी लोग हमें छोड़ने के बहाने वो इधर सियालकोटी दरवाज़े आते थे, तो वहाँ पे वो खड़े होके आइसक्रीम खाते थे। तब वहाँ पे ना पेशावरी आइसक्रीम होती थी, अब नहीं है सियालकोटी दरवाज़े पे। हम वहाँ से सब आइसक्रीम खाते थे, फिर हम आइसक्रीम खा के अपने घर आ जाते थे, वो अपने घर चले जाया करते थे और बड़ा मज़ा आता था। वो बचपन वाली यादें जो है ना, अब हमें नहीं लगती वैसी चीज़ें, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो उनके लिए उनकी मेमोरीज़ बन रही हैं 14 अगस्त की। जैसे हम ईद के बारे में बोलते हैं कि जो छोटे होते ईद थी वो अब बड़े होके वैसी ईद नहीं है। आई थिंक 14 अगस्त का भी वही हिसाब है कि जो हम छोटे होते इंजॉय करते थे वो हम बड़े होके उस तरह नहीं कर पा रहे हैं इंजॉय। 14 अगस्त ये बच्चों के लिए होते हैं और 14 अगस्त तो ख़ास तौर पे लड़कों के लिए होती है। अच्छा, एक चीज़ मिस कर दिया मैंने सोचा था मैं अपने बच्चों को भेजूँगी मॉल ऑफ गुजरांवाला। वहाँ पे ना 13 अगस्त को वो अच्छा सेटअप लगा हुआ था। जैसे ही 12 बजे थे उसके फ़ौरन बाद वहाँ पे बहुत मज़े का सेटअप था कि अच्छा लगा। मैंने एक दो वीडियोस देखी थी।
लेकिन नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मेरे बच्चे जाएंगे, मैं उन्हें भेजूँगी। ये यादगार चीज़ें होती हैं। और मुझे याद है हम लोग इस्लामाबाद थे एक दफ़ा, और वहाँ पे हम लोग गए थे गीगा मॉल। गीगा मॉल जाके हम लोगों ने 14 अगस्त की सेलिब्रेशन देखी थी। वहाँ पे फायरवर्क वगैरह हुआ था। गीगा मॉल में बहुत मज़ेदार होता है वहाँ पे भी फायरवर्क, और बहुत अच्छा लगता है। हमारी फैमिली में ना, मेरी इन लॉज़ की फैमिली में लड़के गाड़ियों को ना वो रैप करवा लेते हैं। जिस तरह ये झंडा लगा हुआ ना, इन्होंने तो कपड़े का लगाया, तो वो पूरी गाड़ी को ना रैप करवाते हैं। काफ़ी फैमिली में ना इस तरह के लड़के लड़के हैं, और मज़ा आता होता था। बारबेक्यू करते थे। और अब भी लोग, अगर देखा जाए तो अभी भी लोग शुगर वगैरह इसी तरह लगा रहे होते हैं, पर हमारे टाइम पे थोड़ा ज़्यादा लगता था। आजकल थोड़े पेरेंट्स डरते हैं बच्चों को पाए भेजते हुए कि अल्लाह ना करे कोई हादसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे टाइम में ना बहुत मासूमियत थी। हर चीज़ बड़ी चाहत से की जाती थी, लोग बड़े मुखलिस से थे। और आजकल के दौर में उस तरह की चीज़ नहीं है। शायद आने वाला दौर इससे भी ज़्यादा बदतर हो, लेकिन जिस दौर में है वही दौर अच्छा है हमारे लिए। खैर, ये बच्चे वगैरह सारी सेलिब्रेशन बाहर देख रहे थे। मुझे वीडियोस मिली, मैंने सोचा चलो मैं ना क्लिप्स जो हैं वो लेके तो मैं शूट कर लेती हूँ यूट्यूब के लिए। तो मैंने फिर एडिट किया, और मैं अब आपके साथ ना शो दिखा रही हूँ कि हमारे शहर में ये कुछ हुआ था। और हाँ, मुझे याद है, अब तो मैकडॉनल्ड का वो बाइकआउट हो गया हुआ है। कुछ साल पहले मैकडॉनल्ड ने ना स्टार्ट में बहुत पहले ही दफ़ा, आई थिंक हाँ पहली दफ़ा ही ना, उन्होंने आइसक्रीम कोन जो थी ना उन्होंने कोन जो है वो ग्रीन कलर की थी, और जो आइसक्रीम थी ना वो वाइट कलर की दे रहे थे। मुझे याद है जब उन्होंने ये फ़र्स्ट टाइम किया था ना इस तरह, तब हम सब गए थे। मेरी खाला सास ना लंदन से आई हुई थी वो भी, तो हम सब गए ना, तो तब हमने वो वाली आइसक्रीम भी खाई थी। मतलब हर एक के जश्न आज़ादी को मनाने का तरीका डिफरेंट है। बस इसी तरह मनाते रहें, खुश रहें, अपनी दुआओं में याद रखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।